गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रयहीं, सो सुग्रीव दास तब अहीं। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी का हृदय हर्षित हो गया और उनके सारे दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरों का राजा रहता है, उसका नाम सुग्रीव है और वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मंत्र कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराए, तह जह तह मरकट कोटि पठाए। हे नाथ, उसके साथ मित्रता कर लीजिए और दीन जानकर उसे निडर कर दीजिए। जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजकर वह सीता जी की खोज कराएगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुवऊ जन पीछी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस तरह सारी बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों राम लक्ष्मण को पीठ पर बैठा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तब उसने अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करें विधि सो सन ए प्रीति। चरणों में सिर झुकाकर सुग्रीव आदरपूर्वक मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई के साथ उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव के मन में इस प्रकार के विचार उठते हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझ वानर से प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने दोनों पक्षों की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कै सुग्रीव नयन भरी भारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने ऐसी प्रीति की कि कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी का सारा चरित्र कह सुनाया। सुग्रीव ने आंखों में अश्रु भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रह्यों मैं करत विचार। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। एक बार मंत्रियों के साथ बैठा हुआ मैं यहाँ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने परवश पड़ी बहुत रोती बेलखती सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमई देखी दीन्यों पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर और हमें यहाँ देखकर वस्त्र गिरा दिया था। जब श्री राम ने उसे मांगा तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी सोच में डूब गए। कह सुग्रीव सुनऊं रघुबीरा, तजऊं सोच मन आनहु धी। सब प्रकार करियूं सेवकाई, जेहि विधि मिलई जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, चिंता ना कीजिए, मन में धैर्य लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और जानकी जी आकर आपको मिल जाएं, इसके लिए सारे उपाय करूंगा। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसऊं मन, मोहि कहूँ सुग्रीव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दया के सागर और बल की सीमा श्री राम जी मित्र सुग्रीव के वचन सुनकर आनंदित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ किस कारण तुम वन में रहते हो।
नाथ बाली अरु मैं द्वौ भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाय। मैं सुत माया बीते ही नाऊँ, आवासो प्रभु हमरे गाऊँ। सुग्रीव ने उत्तर दिया, हे नाथ, हम दो भाई हैं, बाली और मैं। हम दोनों में ऐसी गाढ़ी प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सयै न पारा। धावा बाली देखी सौभागा, मैं पुनि गयों बंधु संग लावा। उसने आधी रात को श्रीनगर के दरवाजे पर आकर ललकारा। शत्रु के बल ललकार को ना सह सकने के कारण बाली दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा हुआ चला गया। गिरिबर गुआ पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवऊँ तब जान सुमारा। वह मायावी पहाड़ की एक गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट जोना, मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं उतने दिनों में लौट ना आऊँ तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तैं रखेऊँ खरारी, निसरी रुधिर धार तैं भारी। बाली हते सी मोहि मारहि जाई, सिला दे तैं चलेऊँ पराई। हे खरारी, मैं महीने भर वहाँ रहा। उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब वह आकर मुझे मार डालेगा, इसलिए गुफा के द्वार पर एक चट्टान लगाकर मैं भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन्यौ मोहि राजु बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। जब मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा, तब उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया, लेकिन बाली उसे मारकर घर पर आ गया। राज सिंहासन पर मुझे देखकर उसने जी में बहुत ही विरोध माना। उसने सोचा कि राज्य के लोभ में मैं गुफा के द्वार पर चट्टान रखाया, जिससे कि वह बाहर ना निकल सके। रिपु सम मोहि मारिसी अति भारी, हरि लीने सिधर वसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरयूं बिहाला। उसने शत्रु की तरह मुझे बहुत अधिक पीटा और मेरा सर्वस्व तो ले लिया और मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, उसके डर से मैं सभी लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सबीत रहूं मन माहि। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, पर की दुठी द्वौ भुजा विशाला। शाप के कारण यह यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन ही मन डरा डरा रहता हूँ। सेवक के दुख को सुनकर दीनदयाल श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारेऊँ मालेहे कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार गिराऊंगा। यदि वह ब्रह्म और शिव की शरण भी जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच सकते। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो मित्र की व्यथा से व्यथित नहीं होते, उन्हें देखने से ही भारी पाप लगता है। पर्वत के समान अपने दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि नहीं मिली, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से दोस्ती करते हैं।
मित्र का यह धर्म है कि वह अपने सखा को बुरे रास्ते पर चलने से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुणों को प्रकट करे और दोषों को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित धरई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कै संत मित्र गुण एहा। देते लेते हुए मन में संदेह ना करें, अपनी शक्ति के अनुसार सदा भलाई ही करता रहें और विपत्ति काल में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि ये ही संत के मित्र के गुण हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, असुक मित्र परिहरऊं भलाई। जो सामने बना बना कर मीठी बातें करता है और पीठ पीछे अहित करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की गति के समान टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो छोड़ने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कपन नारी, कपट मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं मोरे। मूर्ख, सेवक, कृपण, राजा, उल्टा स्त्री और कपटी सखा, ये चारों शूल जैसे दुखदाई हैं। हे सखा, मेरे सहारे अब तुम चिंता त्याग दो, मैं सब प्रकार तुम्हारे काम आऊँगा। कह सुग्रीव सुनऊं रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीर। दुदुम्बि अस्ति ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और युद्ध में अत्यंत धीरवीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुदम्बी राक्षस की अस्थियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना किसी प्रयास के ही आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली वध की भय परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभुहि जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी के अपार बल को देखकर सुग्रीव का प्रेम बढ़ गया और उन्हें बाली के वध का विश्वास हो गया। वे बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर वानर राज सुग्रीव का मन हर्षित हो उठा। जय सिया राम।